ओके, सो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था और हमने कल बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में पढ़ाई करते बन। अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जानकारी होनी चाहिए और ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में करी जाती है। तो इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, टीचर की लायबिलिटी है कि पहले वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इलेबोरेट करें, सारे क्वेश्चंस डील कर लें, या यूं कहें कि वो सारे क्वेश्चंस की टाइप बताए पहले कि उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और वो सारे टाइप से एक एक क्वेश्चंस में लूंगा, जैसे कि तुम्हारी मार्केट में जितनी भी बुक है वो सारी कवर्ड अप हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंडेड वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लेता हूं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि अगर यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो कुछ सेकेंड्स में कैसे अटेम्प्ट करोगे, और यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क या 3 मार्क में पूछा जाए तो कैसे इलेबोरेटेड वे में करोगे, ये दोनों ही सीखना होगा। ओके, तो चल देखना क्या है, ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। लो, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन किया, ओके, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल बनाना है, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल है ना वो ए पर है, तो किधर से भी चल सकते हो, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया अपन, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए राइट एंगल एट, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए लगा दिया हमने। AB is 12, तो AB 12 है, AC is what 5 and BC is 13, ये दिया हुआ है, क्लियर। तो कहा जा रहा है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखी है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में? एंगल B के रिस्पेक्ट में। हमारा रेफरेंस एंगल एंगल B है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल B के रिस्पेक्ट में हम एक टेबल बना लेंगे PBH का। ये हमें, ठीक है, हमारे वर्क को ईज कर देगा, आसान कर देगा कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या है, ठीक है, ये लोकेट कर लो। तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में देखना, ठीक है, एंगल बी के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, ठीक है। 90 के सामने वाली जो साइड है ना वो हाइपोटेनस कहलाती है, तो हाइपोटेनस 13 हो गया। और जो बच गया ना, देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो जो बचा हुआ है वो बेस होगा, तो बचा हुआ बेस 12 है। चेक कर लो एक बार, परपेंडिकुलर 5 है, परपेंडिकुलर 5 लिख लिया, हाइपोटेनस 13 है, 13 लिख लिया हमने, बेस 12 है, लिख लिया। अब 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हमें निकालनी है। सो नाउ साइन बी, क्योंकि एंगल बी के लिए हमें साइन निकालना है, तो साइन ऑफ एंगल बी, ओके, साइन ऑफ एंगल बी, ठीक है, कॉस बी, टैन बी, टैन बी, ओके। और इनके ना अपोजिट जो है उनको यहां लिख लेते हैं कि कॉसेक बी, ओके, सेक बी, ठीक है, और कॉट बी, ठीक है। हम 3 निकालेंगे और इन्हीं को पलट के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यही टेक्निक है। तो साइन बी का मतलब एंगल बी के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा, P बाई एच, ठीक है। कॉस बी क्या होगा, B बाई एच, और टेन क्या होगा, P बाई बी। अब यहां से देख के वैल्यू लिख लो फट से, ठीक है। तो P क्या है 5 और H कितना है 13, तो 5 ओवर 13, ठीक है। बेस कितना है 12, तो 12 ओवर 13, ठीक है। और यहां देखो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस कितना है 12, तो 5/12 हो गया, ठीक है। अब तो तुम्हें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो पलट के लिख लो, तो ये हो जाएगा 13/5। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो पलट के लिख लो 13/12, ठीक है। और टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट, 12/5। दैट्स इट। देखो कितना आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जिस एंगल के बारे में बात चले हम रेफरेंस एंगल बनाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में एक टेबल बना लो यहां, और बस,
ठीक है। एंगल बी के रिस्पेक्ट में हमने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखना था, हमने यहाँ पे लगा लिया, देख के यहाँ लिख ली। ठीक है कि साइन पी और एच के रेशियो का नाम है, कॉस बी और एच के रेशियो का नाम है, टेन पी और एच के रेशियो का नाम है, और कॉसिक एच और पी के रेशियो का नाम है, सेक एच बाई बी का नाम है, और कॉट बी बाई पी का नाम है, उल्टा। सो क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट करो, ओके। फिर मैं इसको बताता हूँ कि क्या कुछ है, बस इसमें रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो तुम्हें पता है कि जब ठीक है एंगल एक्यूट एंगल आई मीन थीटा के बदलने से पी और बी में बदलाव आता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड था, डेटा ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखे गए हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, उन्हें फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करो करो, देख मैं करवाता हूं। तो हो गया होगा आई होप सभी को, सभी का। ठीक है तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ना ट्रायंगल एबीसी, तो हमने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया, राइट एंगल कहां पे है ए पर, आई मीन 90 डिग्री का एंगल कहां पे है ए पे, तो ए पे हमने 90 की एंगल बना लिया। ठीक है ए बी दिया हुआ था 5, एसी दिया हुआ है 12, बीसी दिया हुआ है 13, हमने लिख लिया। ठीक है अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन बी कॉस सी टैन बी, आई मीन डिफरेंट एंगल्स की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालनी है। तो तुम्हें पता ही है कि रेफरेंस एंगल के बदलने से P और B में परपेंडिकुलर और बेस में बदलाव आता है, हाइपोटेनस रिमेन फिक्स। ठीक है तो चलिए देखेंगे, मैं एक टेबल आप ऐसे बना लो। ठीक है तुम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने टेबल बना लिया कि एंगल बी के रिस्पेक्ट में पीवीएच क्या होगा और एंगल सी के रिस्पेक्ट में पीवीएच क्या होगा। तो अगर हमारा रेफरेंस एंगल एंगल बी है, ठीक है, तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बी में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में लिख लेता हूं, और यहाँ सी में भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लिख ले रहा हूं मैं। ठीक है तो एंगल बी में जिस एंगल के बारे में बात चले उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है 12। ठीक है अब 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, तो ये तो फिक्स है 13, तो हाइपोटेनस दोनों में फिक्स होगा 13 13 लिख लो, ओके। तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस 5 है, ओके। अब हम रेफरेंस एंगल चेंज कर रहे हैं। ठीक है अब हमारा रेफरेंस एंगल सी है, तो भाई साहब सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, अब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 5 लगा लो। ठीक है हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13, तो जो बच गया वो बेस, तो बेस 12। ठीक है अब चाहो तो इसको, ठीक है मेरे पास ये ऑप्शन है, मैंने इरेज कर दिया कि समझ में आएगा। एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो जाएगा एंगल सी के रिस्पेक्ट में, ओके। तो हमने मार्कआउट कर ली। अब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में जो रेशियो पूछा गया लिख लेना है। तो भाई साहब साइन बी क्या होगा, पी और एच के रेशियो का नाम है विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी। कॉस सी क्या होगा, ये बी और एच के रेशियो का नाम है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। और tan क्या होगा, पी और बी के रेशियो का नाम है विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी। तो जो एंगल कहा जा रहा है उसमें से पीवीएच चुन लो। ठीक है तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में साइन बी, आई मीन साइन ऑफ एंगल बी, तो बी वाले में से पी और एच चुन लेना है। तो बी वाले में परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। अब देखो सी आ गया, तो सी वाले बॉक्स में जाएंगे। सी वाले बॉक्स में बेस क्या है 12 और बेस क्या है 12 और हाइपोटेनस है 13, तो ये भी 12/13। ठीक है ठीक है अब देखो बी पर फिर से रिटर्न जाएंगे, बी पर tan बी, तो बी वाले टेबल में p बाई बी, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो 12/5। ऐसे हमने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए क्या, अपनी सुविधा के लिए अब टेबल बनाओ, जिस एंगल के बारे में बात चले उस टेबल से उठा के वैल्यू रख दो, ओके। ओके तो अब टाइप चेंज हो गया, ओके ठीक है। अब यहाँ पे ना एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू अब दिए होंगे और कहा जाएगा कि बाकी के 5 निकालो। ठीक है तो कैसे निकालें, तो पहले तो तुम्हें देखना होगा कि कॉस भी क्या है, एक रेशियो का नाम है और एक रेशियो गिवन है। तो हम इस रेशियो से ना, ठीक है पहले तो देखो एक ट्रायंगल अपन बना लेंगे, कॉस बी है ना,
तो याद रहे कि ये जो बी होता है वो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो आप बी को, ठीक है, कोशिश करना कि एक्यूट रखें। ठीक है, एक्यूट रखना ही है। ओके, तो बी को एक्यूट रखा, बाकी के हमने लगा दिया। ठीक है, इस इसलिए क्या कि हमें यहाँ समझने में आसानी को, विदाउट फिगर भी बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ओके, तो तुम्हें पता है कि इस बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। और इस बार हमें इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी अपरेंटली नहीं दिया है, साफ साफ से वैल्यू नहीं दिए गए। इस तीनों में से कोई हमें निकालना है वैल्यू, इस रेशियो से हमें इनके वैल्यू निकालना है। और तुम्हें पता है कि रेशियो से एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द साइड नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी हम रेशियो लिखते हैं ना तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो कि मुझे, ठीक है, क्या लिखना है, 9/12 एक आ गया, तो मैं इसको कट कर लूंगा। ठीक है, 3 goes to 3, 3 goes to 4, तो मैं 3/4 लिखूंगा। ठीक है, मान लो इस ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ 9 है, दूसरी साइड की 12 है। ठीक है, तो रेशियो तो मैं 3/4 लिखूंगा ना, तो क्या रेशियो से एग्जैक्ट साइड की लेंथ पता करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती। उसमें एक ऐसा नंबर होता है जो कॉमन होता है, और वो क्या होता है, कट गया होता है। जैसे ये देखो, 3 into 3 और, ठीक है, 4 into 3, ये जो कॉमन नंबर है इसको तो कैंसिल कर दिया ना, तब मैंने 3/4 लिखा। तो बस इसी कॉमन नंबर्स के लिए हम एक कांस्टेंट लगा लेंगे। जब भी रेशियो दिया गया हो और वहां से रेशियो से जब हमें साइड की लेंथ निकालनी हो, तो हम उस रेशियो में के लगा के लिखेंगे। जैसे मान लो, ठीक है, कोसाइन ऑफ बी का मतलब कॉस बी, और कॉस बी, बी और एच के रेशियो का नाम है बी बाई एच होता है, कॉस बी बी बाई एच होता है सिंपली। ठीक है, कॉस बी बाई एच और 1/3, कंपेयर करो तो बी क्या है 1 और एच क्या है 3, तो भाई साहब ये बी 1 नहीं है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इसलिए यहाँ पे बी को क्या लिखेंगे 1k, 1k का मतलब, ठीक है, के, और एच क्या होगा 3k, और ये के कहां से लिया, यही यही जो वो कॉमन नंबर है जो कैंसिल आउट होके 3/4 लिखा था हमने, ये वही है। ठीक है, आई मीन ये जो रेशियो बना है, तो ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। ये जो रेशियो हो सकता है कि ये 2/6 हो, ये हो सकता है कि ये 4/12 हो सकता है कि ये 6/18 हो सकता है कि ये 5/15 हो। आई मीन इनमें से कोई भी हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रेशियो से हम एग्जैक्ट साइड की लेंथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए हमने के लगा के लिख दिया कि जो कैंसिल आउट हुआ है वो के है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि क्यों के लेने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जब रेशियो में साइड की लेंथ रेशियो में दी गई हो, तो क्यों के क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता रहा होता है। ठीक है, तो हमने के लगा दिया। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, बी को बी इक्वल टू 1k और एच इक्वल टू 3k, अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़े, बी हमने निकाल लिया, एच हमने दिया निकाल लिया, हमें पी की जरूरत है, तभी तो वो सारे रेशियो निकालेंगे। तो हमें पी पता है, पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने कल ही बताया था कि पाइथागोरस के लिए क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। हमने कहा यहां से ना 3 रिजल्ट्स याद रखना। ठीक है, कि अगर एच निकालनी हो तो स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगर पी निकालना हो तो बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी निकालनी हो तो रूट चढ़ा देंगे इस पर। और अगर बी निकालनी हो तो पी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट दिस वन। डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे h क्या है 3k का होल स्क्वायर, और b क्या है k का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर 3 पे भी आएगा और k पर भी आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ द k। ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 9k² माइनस 1k², 8k²। अब एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 8 पे आएगा तो √8, और ये स्क्वायर रूट k² पे आएगा तो k। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √8 को क्या लिखेंगे, तो √8 का ए, √8 में 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। पेयर बनाओ बाहर निकालो, पेयर बनाओ बाहर निकालो, एक पेयर के बना, ये इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, और ठीक है, ये हो जाएगा, इट विल बी 2√2k। क्लियर। तो हमारा p निकल गया। अब हमारे पास तीनों ही है, b है, h है और p है, तो हम आराम से उन 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो निकालें, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। लो, अब उन 5 की वैल्यूज देखो कैसे निकल जाएगा। अब एंगल बी के लिए एक यहाँ पे बना लो, एंगल बी के रिस्पेक्ट में पीवीएच की एक टेबल बना लेनी है तुम्हें, इस तरह से आसान रहता है, ठीक है, आसान हो जाएगा कि एंगल बी के रिस्पेक्ट में, एंगल बी के रिस्पेक्ट में पी, बी और एच क्या है। तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमने निकाल रखा है 2√2 और एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, बेस क्या है, बेस है के, और हाइपोटेनस क्या है 3k। लिख लिया ना हमने, ये के कैंसिल वंसिल हो जाएगा, बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, नाउ, ठीक है, अब चलो हमें कॉस भी दिया ना, अब निकालना है हमें साइन बी। तो साइन बी क्या होगा, p बाई एच, तो यहां से देख के ले लो, p क्या है 2√2k और h क्या है 3k, तो k से k मारा 2√2/3, ठीक है। उसी तरह tan b, ठीक है, cosec b, sec b एंड cot b, ठीक है, क्लियर। तो tan b क्या होता है p बाई b, ठीक है, cosec b h बाई p, ठीक है, sec b h बाई b, ठीक है, और tan b b बाई p हो जाता है, क्लियर क्या, ठीक है, ये cot b हो गया। अब पकड़ के वैल्यू लिख दो यहां से, ठीक है, पकड़ो वैल्यू को। परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो हमने के सारे कट जाएंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 2√2 और बेस कितना है के, तो 2√2k अपन के से के मरा तो 2√2, ठीक है क्या, ठीक है, अपॉन 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब h बाई p, तो साइन का उल्टा कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3/2√2, ठीक है। अच्छा, cos का उल्टा कर लेना, तो cos 1/3 है ना, तो 3/1, ठीक है, 3/1, ठीक है। और tan का उल्टा बना लेना है, ठीक है, तो tan भी निकाला 2√2/1, तो ये हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। तो इसका आंसर ये निकलेगा। पॉज करो, पॉज करो, पॉज। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो, इस क्वेश्चन का आंसर। और एक डिवाइस क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ, इसी बेस्ड है, करोगे अभी, ओके। वीडियो पॉज करो, करो, फिर मैं इसको करूंगा तो अपना आंसर मैच कर लेना। ओके, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब मैच करो अपना आंसर, ओके, देखना। सो क्या गिवन है, ठीक है, मैं कर रहा हूं, क्या गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है, 15 cot a इक्वल टू 8। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, हमें साइन ए निकालना है, हमें साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू निकाल देनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पे cot a जो कि एक रेशियो का नाम है और इसके साथ एक नंबर चिपका हुआ है, इसको यहां से भगा देंगे, ठीक है, भागो बेटा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ओके। तो यहां से इसको भगाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो इधर नाम, इधर रेशियो, ठीक है। अब हमें पता है कि cot a, देखो विदाउट फिगर भी बना सकते हैं अपन, ठीक है, इसलिए बना सकते हैं कि रेफरेंस एंगल ए है और जो हमें निकालना है वो भी ए के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसे बिना फिगर के भी बना सकते हो, क्लियर। ये तब बनाओगे जब रेफरेंस दिया हुआ, दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल है उसी एंगल के रिस्पेक्ट में जो पूछा जाए ना, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जाए।
तो विदाउट फिगर बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिगर बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिगर बनाना है तो याद रहे कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज दिया ना वो एक्यूट होना चाहिए। तो हमने एक्यूट ले लिया ए बी सी, ये एक्यूट एंगल ले लिया हमने ए, ठीक है। इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। अब इन रेशियो से निकालने होंगे, ठीक है। तो चलो कॉट ए क्या होता है, बी बाई पी, ठीक है। चेक कर लो, उधर लिखा हुआ है कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, बी बाई पी। कॉट ए क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है। ओके, तो b बाई पी इक्वल टू 8/15, और तो तुम्हें पता ही है कि b बाई पी 8/15 है, तो इसको लेट कर लेंगे कि लेट b इक्वल टू 8 के, ठीक है, और p इक्वल टू 15 के, ये मान लेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मीशिंग क्या है, मीशिंग क्या है, मीशिंग क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से एग्जैक्टली ये रिलेशन हमने लिया है। अब यहाँ लिख लो, p की जगह पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 15 के लिखोगे, ओके। और b की जगह पर क्या लिख दिया जाए, 8 के, ओके। 15 का स्क्वायर पता ही है तुम्हें, 225, 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 k स्क्वायर, ओके। कल बोला था याद करने को, आई होप मेमोराइज कर लिया होगा सबने। अब देखो 225 एंड 64 जोड़ोगे भाई तो ये आ जाएगा 289 के स्क्वायर। जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, 4 और 5 9, और 6 और 22 28, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट 289 पे आएगा तो 17, और ये स्क्वायर रूट के स्क्वायर पे आएगा तो के, इतना तो आता ही होगा, इतना आता होगा। तो देखो हमारे पास पी बी एच, ठीक है, तीनों है। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में आप टेबल चाहो तो बना लो, ये ऑप्शनल है, ये चाहो तो बनाओ, नहीं तो यहां से कॉपी कर लो, ठीक है। बना लोगे तो अच्छा रहेगा। ये पी डी एच, तो परपेंडिकुलर ने हमारे पास क्या है, 15 के है, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास, 8 के है, और हाइपोटेनस हमने क्या निकाल लिया, 17 के, ओके। यहीं से वैल्यू देख के लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया, हमने वैल्यू निकाल ली, हमने एंगल ए के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में पीबीएच भी लोकेट कर लिया। अब चलते आते हैं मुद्दे वाली बात पे। तो अब हमें क्या निकालना है, सो नाउ वी नीड टू फाइंड, क्या पहली वैल्यू है साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, साइन ए क्या होता है, पी बाई एच। किसके रेस्पेक्ट में पी बाई एच, एंगल ए के, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में पी क्या है, 15 के, और एच क्या है बेटा, 17 के, ओके। के से के मरा 15/17, ठीक है, ये अलग सी चीज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेके, सेके, ठीक है। और सेके क्या होता है, एच बाई बी, क्या होता है, एच बाई बी, क्या होता है, एच बाई बी। देखो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, ठीक है। अब एच देख के बताओ, तो 17 के है एच, और बी बेटा क्या है, 8 के से के कैंसिल, 17/8, आ सभी को समझ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो मैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो करके आने हैं सभी को, ठीक है। और जिसको भी प्रॉब्लम आता है, 10 क्वेश्चन में रख रहा हूं, जिसको भी उस 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, कमेंट में केवल क्वेश्चन नंबर सेंड करना, उसकी सोल्यूशन में अगली क्लास में करवा दूंगा, ओके।